नमस्कार साथियों, आदेश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में साक्षी मलिक ने किस खेल में कांस्य पदक जीता था? तो साथियों, वर्ष 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में साक्षी मलिक ने कुश्ती खेल में कांस्य पदक जीता था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुश्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो साथियों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ लखनऊ में स्थापित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडवी सागर तट निम्न में से भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों, मांडवी सागर तट जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो साथियों, आपको बताना है कि प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो साथियों, ऑप्शन ए है कंदारिया महादेव मंदिर, जो कि खजुराहो में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। हजारा राम मंदिर ये हम्पी में है। कनेरी की गुफाएं ये महाराष्ट्र के मुंबई में है, ये भी सही है। लेकिन आपका होसन शाह का मकबरा ये आपका दिल्ली में नहीं है। साथियों, दिल्ली में नहीं है तो कहाँ है? तो साथियों, होसन शाह का मकबरा जो है एमपी में है। कहाँ? एमपी में। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है उज्जैन किस नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है? तो साथियों, यह क्षिप्रा नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षिप्रा नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो साथियों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। तो साथियों, यह पीएम कौशल विकास योजना है। राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह का रंग निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किसी ग्रह का रंग जो है निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो साथियों, यह है इसके पृष्ठ तनाव का तापमान से जो है निर्धारित किया जाता है। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व जल दिवस प्रति वर्ष जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंधेरी नगरी चौपट राजा नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, अंधेरी नगरी चौपट राजा नामक नाटक जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कवयित्री ललद्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो साथियों, आप बताना है कि कवयित्री ललद्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो साथियों, इनका संबंध जो है कश्मीर से है। किससे? कश्मीर से। अर्थात प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, आपको बताना है कि काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, यह
तापी नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तापी नदी पर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए कांकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपका सही आंसर जो है तापी नदी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा विमुद्रीकरण नई पहल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों भारत सरकार द्वारा विमुद्रीकरण नई पहल की शुरुआत जो है 2016 ईस्वी में हुई थी। कब? 2016 में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन एक गुणसूत्र संबंधी विकार है? तो साथियों आप बताना है कि निम्न में से कौन एक गुणसूत्र संबंधी विकार है? तो साथियों यह डाउन संलक्षण है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डाउन संलक्षण है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से प्रसिद्ध खिलाड़ियों के संबंध में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो साथियों आप बताना है कि प्रसिद्ध खिलाड़ियों के संबंध में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो साथियों माइकल फिलिप्स का संबंध तैराकी से है, ये भी सही है। उसेन बोल्ट का संबंध, ये एक धावक हैं। और साथियों आपका मार्टिन हिंगिस, इनका संबंध जो है इनका संबंध जो है टेनिस से है। लेकिन साथियों आपका जो है टाइगर वुड्स का संबंध आपका स्नूकर दिया गया है, जो कि आपका गलत आंसर है। टाइगर वुड्स का संबंध जो है ये एक गोल्फ खिलाड़ी थे। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ये युग्म आपका सुमेलित नहीं है, बल्कि टाइगर वुड्स का संबंध जो है इनका संबंध गोल्फ से है। किससे? गोल्फ से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन किस युद्ध के साथ हुआ था? तो साथियों आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन जो है आपका श्रीरंगपट्टनम का युद्ध के साथ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध के साथ है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ईसा मसीह के पुनः जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ईसा मसीह के पुनः जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो साथियों यह ईस्टर डे पर्व मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ईस्टर डे। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक अपने परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया है? तो साथियों आप बताना है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक अपने परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया है? तो साथियों यह 2020 से लेकर के 2025 तक किया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2020 से लेकर 2025 तक। वर्ष 1658 में औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो साथियों आप बताना है कि वर्ष 1658 में औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो साथियों यह नर्मदा नदी के तट पर हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा नदी के तट पर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस काश्मीरी कवि द्वारा लिखे गए विक्रमादेव चरित में चालुक्य राजा विक्रमादेव का वर्णन किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि किस काश्मीरी कवि द्वारा लिखे गए विक्रमादेव चरित में चालुक्य राजा विक्रमदेव का वर्णन किया गया है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्हन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक बजट का प्रकार नहीं है? तो साथियों भारत में बजट का प्रकार संतुलित, घाटा, अधिशेष, ये सभी जो हैं बजट का प्रकार है। लेकिन आपका आरक्षित जो है ये आपका बजट से कोई भी संबंधित नहीं है। तो आपका सही आंसर जो है आरक्षित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये,
पंग लहाब सोल पर्व मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों पंग लहाब सोल पर्व मुख्य रूप से भारत के जो है सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? सिक्किम राज्य में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पैन कार्ड कितने नंबर का होता है? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आधार कार्ड कितने नंबर का होता है या फिर पैन कार्ड जो है कितने नंबर का होता है। तो साथियों आपका पैन कार्ड नंबर जो है 10 अंक का होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 10 अंक का। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य का प्रकाश कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? तो साथियों यह 1% ग्रहण करते हैं। कितना? 1%। अर्थात प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों में चुने जाने पर उसे कितने दिन में सूचित करना पड़ता है कि वह सदन में कार्य करना चाहता है? तो साथियों प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 दिन में इसे जो है सूचित करना पड़ता है। तो आपका सही आंसर 10 दिन हो जाएगा और राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हिमालय में निम्न में से किन दो नदियों के बीच में अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि पंजाब हिमालय निम्न में से किन दो नदियों के बीच में अवस्थित है? तो साथियों यह है आपका सिंध और सतलज नदी के बीच में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिंधु और सतलज नदी के बीच में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। तो साथियों आपसे पूछा गया है कि भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो साथियों यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देश और राजधानियों के संदर्भ में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो साथियों आपको बताना है कि देश और राजधानियों के संदर्भ में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो साथियों आपका जो है कंबोडिया की राजधानी तिबिलिस है, म्यांमार की राजधानी जो है आपका, ये तो आपका सही आंसर होगा कि म्यांमार की राजधानी जो है नायपीडी नहीं होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका जो है सुमेलित नहीं है। बाकी ब्रुनेई जो है बेरूत राजधानी है, अजरबैजान ये इरावन है। तो आपका सही आंसर इस प्रश्न का बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, आपका ऑप्शन बी जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक छल्ले में कौन सा रंग सम्मिलित होता है? तो साथियों आपको बताना है कि ओलंपिक छल्ले में कौन सा रंग सम्मिलित नहीं होता है। साथियों इसमें आपसे पूछा गया नहीं होता है, ये नहीं शब्द आप ध्यान दीजिएगा, यही एग्जामिनर आपसे ज्यादातर पूछता है कि कौन सा नहीं होता है। तो बट आप लोग जो है पढ़ने में गलती करते हैं कि जैसे मैंने ही पढ़ दिया है कि ओलंपिक छल्ले में कौन सा रंग सम्मिलित होता है, तो इसमें पूछा गया है नहीं होता है। तो साथियों ये जो है ओलंपिक छल्ले में सफेद रंग आपका सम्मिलित नहीं होता है। बाकी आपका जो है हरा रंग, काला और लाल ये सभी रंग जो है सम्मिलित होते हैं, लेकिन आपका सफेद रंग जो है ये आपका सम्मिलित नहीं होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भाग मानव के कंकाली संरचना से संबंधित है? तो साथियों आप बताना है कि निम्न में से कौन सा भाग मानव के कंकाली संरचना से संबंधित है। तो साथियों यह जांघ की हड्डी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जांघ की हड्डी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो साथियों भौतिकी में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो है सीवी रमन है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सीवी रमन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा।
कोरोमंडल का मैदान भारत के किस दिशा में अवस्थित है? तो साथियों कोरोमंडल का मैदान जो है भारत के दक्षिण दिशा में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण दिशा में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कोरोमंडल का मैदान भारत के किस दिशा में अवस्थित है तो आपका सही आंसर जो है दक्षिण हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो साथियों यह 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? तो साथियों जल जनित रोग जो है आपका ई कोलाई है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ई कोलाई। ओके फ्रेंड्स, याद रखना प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो साथियों आपको बताना है इस प्रश्न में कि कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है। तो साथियों ये जो है आपका शूद्रक जो है मृच्छकटिकम की लेखक है, रामचरित कल्हड़ की है, और आपका जो है बाणभट्ट जो है आपका बाणभट्ट का हर्षचरित नहीं है बल्कि बाणभट्ट का क्या है तो इनका जो है राज तरंगिणी है। तो आपका ये सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अब बाकी शाहनामा जो है आपकी ये फिरदौसी की है, आपको ये देखकर लग ही रहा होगा। बाकी आपका इस प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन सी जो है आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या जो है 7 होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 7। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? तो साथियों जैन धर्म का संप्रदाय जो है दिगंबर है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दिगंबर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार किस राज्य में द्विसदनात्मक है? तो साथियों आपको बताना है कि अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार किस राज्य में द्विसदनात्मक है? तो साथियों यह महाराष्ट्र में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है आपका 14वीं शताब्दी में निम्न में से कौन सा यात्री भारत आया था? तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो आप इसको जो है स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों 14वीं शताब्दी में जो है आपका इब्न बतूता जो है भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का यात्री था। कहाँ का? मोरक्को का। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिएगा। कंदारिया महादेव मंदिर निम्न में से कहां पर अवस्थित है? तो साथियों कंदारिया महादेव मंदिर जो है आपका खजुराहो में अवस्थित है। कहां? खजुराहो में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल फिलिप्स का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो साथियों माइकल फिलिप्स का संबंध तैराकी से है। किससे? तैराकी से। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।